हाँ हेलो। हेलो हाय गुड मॉर्निंग गणेश। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। और बढ़िया। फाइन सर। अच्छा यस सर। तो हमारा अभी हमारी क्लास है उसकी क्या कहते हैं 601 की, राइट? इंटरनेशनल। हाँ यस सर, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। तो अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या कवर किया उसमें। नॉर्थर्न अफ्रीका की है, वेस्टर्न अफ्रीका की है, ईस्टर्न अफ्रीका। सेंट्रल से सब कुछ कर लिया सर उसमें तो अफ्रीकन। नहीं नहीं, अभी पढ़ा थोड़ा सा मैंने, सेंट्रल नहीं करवाया अभी, तो ना ही मैंने वो सेंट्रल। करवाया, साउथ सर एक अफ्रीका मिनट भी मैं नहीं करवाया। चेक करता हूँ। अभी तक मैंने जैसे आई आपने थिंक ईस्टर्न अफ्रीका तक ही करवाया आपको। कीनिया, कीनिया का फूड पढ़ रहे थे हम, रिमेम्बर? एक मिनट सर, एक मिनट सर, नोट्स देख निकाल लीजिए, देता हूँ आपने जो सेंड किया था। मैंने आपको नोट्स दिए थे बट मैंने पढ़ाया नहीं था अभी। हाँ करें शुरू? सर, यस। हाँ, तो कीनिया हाँ एंड हाँ हाँ। तंजानिया के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? जो कि पड़ता है ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है? तो वहां पे एक कम्युनिटी थी, उसका नाम था द मसाई, मसाई, ठीक है? वो मुसाई कैटल कम्युनिटी, हर्डिंग हाँ सुना है पीपल्स थे, सर। बट यस कैटल सर। हर्डिंग पीपल है वो, ठीक है? ईट सिंपल फूड रिलाइंग ऑन मोस्टली काउ एंड गोट बाय प्रोडक्ट्स। तो किस किस चीज के लिए? सच एज एनिमल्स मीट, उनके मीट के लिए, मिल्क के लिए एंड ब्लड के लिए, ठीक है? द मसाई डू नॉट ईट एनी वाइल्ड गेम। वाइल्ड गेम मतलब वो शिकार करके नहीं खाते हैं, ठीक है? नहीं करते, यस सर। ओके। और फिशिंग नहीं करते हैं वो, ठीक है? वो उन पे रिलाय होते हैं जो उनका अपना रेस करते हैं कैटल्स होते वो हैं। लाइफ स्टॉक को, ठीक है? उस पे ही यस सर। रिलाई करते हैं फूड के लिए, ठीक है? उसके बाद द किकुआ एंड गिकू, किकू, ठीक है, ग्रो कॉर्न। यस ये सर। भी एक कौन कम्युनिटी है की? जो क्या करती है, यस ग्रो सर। कॉर्न, बीन्स, पोटैटोज एंड ग्रीन्स, ठीक है? ग्रीन्स मीन्स यस लाइक सर। स्पिनच, arugula स्पिनिच। or something यस like सर। that, right? एंड ओके। तो उसके बाद ठीक है, उन चीजों को वो मैश करके एक प्रेप करते हैं फूड को और उसको बनाते हैं इरियो, इरियो, ठीक है? तो इन वेस्टर्न ओके सर। केनिया द पीपल लिविंग नियर लेक विक्टोरिया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, ओके, कीनिया में। ओके सर। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है? कीनिया में, वेस्टर्न कीनिया में, केनिया में। ठीक है? जो उसके अराउंड पीपल रहते हैं ना, दे मेनली प्रिपेयर फिश स्ट्यूज, फिश ट्यूब। वेजिटेबल डिशेस एंड राइस। जो हम राइट। वो पहले बता रहा था ना मैं, जो अपने लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंड है फीड के लिए, वो मसाई। मसाई, यस सर। मसाई लोग हैं वो, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स ही होगी बट याद रखना इस चीज को, ठीक है? तो एक है स्वाहिली डिशेस। स्वाहिली इज स्वाहिली सुना है मैंने भी सर। नेम ऑफ अ प्लेस, ओके, इन वेस्टर्न अफ्रीका, सॉरी ईस्टर्न यस। अफ्रीका, नॉट वेस्टर्न, ईस्टर्न। तो इट मैं इसके रिफ्लेक्ट्स, बारे में जानता हूँ, मैं मसाई, ये स्वाहिली। हाँ, कि स्वाहिली जो था अरब्स have इंडियन a ओशियन reflect में। history of contact with Arabs and other Indian ocean traders, ठीक है? तो मोस्टली ये यस सर। कहाँ से इन्फ्लुएंसेस हुआ है? कोकोनट स्पाइसेस आर हेवली यूज्ड बिकॉज ऑफ इंडियन ट्रेडिंग, इंडियन ओशन ट्रेडिंग, राइट? इनके पास स्पाइसेस यस आई, सर। तो ये इनकी तो मोस्टली दे रिलाई ऑन आल्सो ड्राई फ्रूट्स, राइस एंड स्पाइसेस, ठीक है? ओके, इनकी डाइट में। और टू नेशनल डिशेज हैं यहाँ की फेमस, जो कि है उगाली एंड नियामा चोमा, नियामा चोमा, ठीक है? एंड कौन है जो कीनिया का स्टेपल इंग्रेडिएंट है, ठीक है? ओके, एंड उगाली का भी, ओके, विच इज विच इज थिक एंड सिमिलर टू पोरेज, पोरेज जैसा होता है ये, ठीक है? एंड देन वी गोना लर्न अबाउट फ्रूट्स। यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं हमें? मैंगोस, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, गुआवा, बनानास, कोकोनट एंड पैशन फ्रूट, ठीक है? पैशन फ्रूट। यस सर। उसके बाद हम पोर्तुगीज थे जो, दे इन्फ्लुएंस अपॉन अंगोलो, अंगोला एंड मोजाम्बिक। मोजाम्बिक इज प्रिवेसिव एंड सबटल, ओके। जो पोर्तुगीज आए थे ना, वो यूरोपियन कॉलोनी से पहले
पोर्तुगीज आए थे यहाँ पे, ठीक है। हम्म, Portuguese were the first ये European to colonize Africa south of Sahara in the 15th century, ठीक है। ये ईस्टर्न अफ्रीका के बारे में बात हो रही है, तो जो सहारा का जो साउदर्न पार्ट था वहां पे आए थे 15th सेंचुरी में पोर्तुगीज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट द यूरोपियन सेंस ऑफ फ्लेवरिंग विद स्पाइसेस, ठीक है, टेक्निक्स यस रोस्ट सर। करने की, मैरिनेट टू अफ्रीकन फूड्स, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। The Portuguese also brought oranges, lemons and limes from the Asian colonies. तो उन्होंने एशिया भी ऑक्यूपाइड किया था, तो वहां से क्या लेके आए पोर्तुगीज, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस, लेमन्स एंड लेमन, लाइम्स, लाइम्स, ठीक है। राइस। Okay. And from South America, they brought the foods of the New World like chilies, peppers, corn, tomatoes, pineapples, bananas, and domestic pigs as well. Okay. तो अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल अफ्रीका के बारे में। तो very little is known about Central African cuisine due to lack of documentation. Okay, as most Central African languages were not written down until the colonial era of the 18th and 19th century, और 18th 19। और 19th century तक कुछ पता ही नहीं था क्योंकि उनके कोई स्क्रिप्ट ही नहीं लिखे हुए, ठीक है। इट मस्ट बी रियली लाइक इंटरेस्टिंग ना, वहाँ की हिस्ट्री को जानने के लिए क्यूरियोसिटी तो बढ़ती रहती है, राइट। So there must be going on some kind of experiments over there, right? So slaves, ivory, rubber, and minerals interested most of the Europeans and Arabs who went there. तो mostly जो slavery थी यहीं से है ना ज्यादा हुई है। और one distinguished characteristics of Central African cooking is the use of edible leaves. हम foraging करते हैं ना, edible leaves, जैसे collard greens, kale, mustard greens, right? और some of the greens consumed in Central Africa are bitter leaf, ठीक है, cassava, okra, pumpkin, sorrel, sweet potato and taro. People cultivate these greens as well as gather them from the wild. मतलब वो foraging भी करते हैं, वो उगाते भी हैं और foraging भी करते हैं, ठीक है। foraging, हाँ, यस सर। तो यहाँ की मेन जो डिशेज है जो कसावा लीफ से बनती है उसको कहते हैं साका साका और पोंडू, ठीक है। It has cassava leaves, onions, and a bit of dried fish. ठीक है। और इसको and then we got saka madesu contains cassava leaves cooked with beans. तो साका साका क्या है, cooked with dried fish, ठीक है, ड्राइड onions and फिश, cassava leaves. और साका madesu क्या है, cooked with कसावा लीव और beans. बीन्स। No, हाँ, cassava leaves and beans, ठीक है। Another recipe variation of which are found all over the sub-Saharan Africa, सब सहारा, ठीक है। And calls यस सर। for greens to be cooked with the tomato, onions and mashed peanuts. मस्त। Okay. हाँ, पीनट का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, अगर ट्राई करो ना कभी बनाने की, तो कभी कुक करना कोई इंडियन डिश, उसमें पीनट का पेस्ट डालना, थोड़ा सा पीनट बटर डाल देना चाहिए, ठीक है, ग्रेन्यूल्ड होगा जो, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसका। इसके साथ डाल सकते हो तुम, जैसे कभी घर पे सूप बनाते हैं ना, जहाँ तक ग्रेवीज आ सकते हैं, ऐसी कोई बात। नूडल्स, हाँ नूडल्स 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 में डाल सकते हो तुम, ठीक है, कुक करके ना। हाँ। तो वेजिटेबल्स जैसे डालते हैं ना उसके उससे उसके बाद डाल यस सर। सकते हो वेजिटेबल्स के बाद, ठीक है। इट विल बी रियली डिलीशियस। और उसमें थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं सोया सॉस और फिश सॉस भी डालोगे ना, सॉल्ट की जगह तो फिश, चाइनीज कुजीन में सब ऐसे ही सब पीनट डलते हैं सर। बहुत डलता है, बहुत ज्यादा। और यहाँ से पता लग रहा है कि अफ्रीका में भी बहुत यूज होता है पीनट पेस्ट, राइट। यस सर। One of the other distinguished characteristics of Central African cuisine is the use of red palm oil. यहाँ पे क्या यूज होता है सेंट्रल अफ्रीका में, पाम मोस्टली ऑयल, रेड पाम ऑयल यूज पाम होता है, ऑयल। ठीक है। और वो भी रेड पाम ऑयल, ठीक है, obtained from the fruit of African oil palm. Okay. And one of the important Central African cooking methods is steaming or grilling food wrapped in packets fashioned from the leaves of banana tree.
और अदर प्लांट्स। आई थिंक ये साउथ इंडिया में भी होता है ना ऐसे कुछ। यस सर, साउथ इंडिया में भी होता है। ग्रिलिंग फूड wrapped in a banana leaves, right? तो certain leaves are especially सर लीव्स का तो ट्रेंड, वो तो ट्रेंड तो बहुत ज्यादा में है सर। हाँ बहुत जगह, हाँ न्यूजीलैंड में भी है, सर आप चाइना में देख लो स्वीडिश में भी सर। है, चाइना में भी है, राइट। हाँ। हाँ मैक्सिको में भी है कई हद तक देखा जाए तो। चलो वो सर ओल्ड फूड टेक्निक है ना, ओल्ड फूड हाँ कुकिंग टेक्निक्स है सारे। हाँ राइट। तुम काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो इन सब्जेक्ट्स को, राइट? आई एम वेरी हैप्पी ये सर वो अबाउट देखता रहता है ना वीडियोस। इट। अच्छा, अच्छी बात है यार, देखा करो, रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। हाँ ओके। और सर इससे भी पुरानी टेक्निक सर वो है सर, आप कौन सी? स्टोन्स को गरम करके, मतलब हाँ हाँ स्टोन्स को पहले उसको, हीट करो, देन हाँ आप या फिर वाटर में इसको डाल दो स्ट्यू बनाने के लिए, या फिर आप यस, उसको मतलब पूरे हीट करके आप जैसे लीफ के ऊपर लपेट के देन उसके ऊपर आप स्टोन्स डाल दो, हाँ मतलब लीव्स, फूड हाँ के ऊपर लीव्स हाँ को रैप करके देन उसके ऊपर स्टोन रखो, एज अ अवन काम करता है वो। आई नो। स्टोन्स काफी देर तक और ये हीट अप रहते हैं टेक्निक ना। आज भी यूज होती है एक जगह उसको। हाँ सर कुछ कुछ डिशेज में। हाँ गया, हाँ आज सर अब लोग अगर हम देखें ना, न्यूजीलैंड में भी यही टेक्निक यूज होती थी, उसके उसे बोलते थे हांगी। हांगी, दे प्रिपेयरिंग हांगी, उसके बारे में सर्च करना थोड़ा सा। वो आजकल भी यूज होती है वो। तो जो ऑथेंटिक फूड है ना, वो कैसे बनाते हैं वो, मोस्टली वो फूड कैसे प्रिपेयर करते थे, स्टोन्स को गर्म कर लेते थे, ठीक है, एंड द टेम्परेचर राइजेस टू 700 to 800 और 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक खड्डा खोदते थे, उसमें दे डिग अ होल एंड उसमें स्टोन्स डाल देते थे नीचे, एंड दे कवर इट विद गीली बोरियां सैंड लगा और के ना साथ में, यस और सर। ऊपर पत्ते गिर देते थे स्टोन के ऊपर, ठीक है। स्टोन के ऊपर पत्ते गिर के जो भी फूड था ना, उसको ट्रे में अच्छे से रैप करके, है ना, गीले कपड़े के साथ, तो दे पुट इट ऑन टू दैट होल, है ना, होल उसकी में हीट डाल से के, यस सर। तो उसको ऊपर से बिल्कुल मिट्टी डाल के ढक देते थे, ठीक है। एंड देन दे डिग अप होल आफ्टर लाइक 1 or 2 hours, और फूड को निकाल के खा लेते थे। मतलब बहुत ही टेस्टी अर्थी फ्लेवर होता है, और इट्स रियली गुड, हाँ एक्चुअली रियली गुड इन टेस्ट। तो अभी सर इसमें क्या कि अपने ही वो अपने ही वाटर से कुक होता है ना फूड, हाँ इससे उससे हाँ, ज्यादा बेटर टेस्ट कहीं नहीं स्टीम, मिलेगा आपको। स्टीम अंदर होती है, ठीक है, स्टीम हो जाती है, ऊपर से ढक दिया है वो, तो वो वहीं सर्कुलेट होती रहती है, राइट। और प्रेशर जब कुक। यस टेम्परेचर सर। इतना ज्यादा होगा नीचे, तो इट विल कुक रियली नाइसली। मोस्टली वो मीट, वेजिटेबल सब साथ में डाल देते थे, एंड यस इट, सर। हाँ अवन की तरह ही, मतलब वो काम करता है, राइट। तो कभी यस मौका मिलेगा तो करके देखना, ट्राई, हांगी ट्राई करके देखना, हाँ। ठीक है। इट्स फन, फन टेक्निक, ओके। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। स्टीमिंग और ग्रिलिंग, फूड रैपिंग, ठीक है, टेक्निक इससे कुकिंग करते हैं। दिस कुकिंग मेथड प्रीडेट्स द यूज ऑफ आयरन and maybe even clay cooking pots. Certain leaves are specially flavored because they give a particular flavor to food. जो बनाना लीव्स यूज करते हैं ना, वो भी फूड को एक फ्लेवर देती है, ठीक है। यस तो सर। अब हम बात करते हैं साउदर्न। साउथ अफ्रीका की, ओके। फर्स्ट पीपल इन साउथ अफ्रीका, दे आर कॉल्ड दी सैन, वर हंटर गैदरर्स, वो हंटर्स थे मोस्टली, ठीक है। दे लिव्ड इन अफ्रीका फॉर नियरली 30,000 years, okay. About 2,000 years ago, the Khoi people moved into southern Africa from farther north. They settled in groups, raising sheep and cattle around. और जो सैन है, वो क्या करते होंगे, हंटर्स क्या करते होंगे, वो कैसे फूड कैसे खाते होंगे, कुछ बता सकते हो तुम? सर वो तो यस सर, वो तो गेम बर्ड्स और गेम वो मतलब इन सबको खाते होंगे सर, हाँ, टीयर हंट करके जो भी उसको उन्हें। जैसे भी है पकाते थे। आप बेसिकली इनका डोमेस्टिक कल्ट मतलब वो नहीं था ना सर, हाँ क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक्स नहीं करते थे, ओनली हाँ हंटिंग पे ज्यादा बिलीव करते थे। हाँ, जो भी हंट करते थे उसको ही पका के खा जाते थे, ठीक है। मोस्टली सर ये साउथ अफ्रीकन के ये वाला हंटर ना सर, ये उन पे रहते हैं सर, जो प्रेडिटर्स होते हैं ना सर, लायंस और ये सब, हाँ 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 ये हाँ, इनको फॉलो करते थे। जब वो या हंट करते थे तो उनको भगा के उनका हाँ फूड स्नैच करके या कुक करो फिर। राइट।
और क्या होता था, पीपल मूव, जो पीपल कोई पीपल थे, when they moved to South Africa from farther north, they settled in groups. तो उन्होंने वहां पे लाइफ स्टॉक शुरू किया, ठीक है, they raised sheep and cattle. And around 300 AD, another group of people settled in what is now eastern South Africa, known as the Bantu. Bantu नाम था. They raised crops. उन्होंने cropping की वहाँ पे corn, sweet potato and jam squash and livestock. Jam squash is a kind of pumpkin. ठीक है, ठीक है. I think ओके jam ओके। squash. देख लेते हैं एक बार. I think it's a kind of pumpkin. हाँ, डार्क कलर का होता है. There is a variety of summer squash, and that is जो हाँ तो पंकिन ही है, pumpkin ही है, वही है. टेक्सचर वही है पंकिन वाला। हाँ, pumpkin ही है. मैं It's a वैरायटी kind of अलग है। pumpkin. Yeah, variety. Pumpkin is a different kind, no? So many different kinds. Okay, then जुकीनी भी तो पंकिन ही है सर। हाँ, and then उसका सेप अलग है। यूरोपियंस थे जो कब आए थे साउथ अफ्रीका में फर्स्ट, 1488 में आए थे, ठीक है. When the Dutch East Indian Company established a food supply stop for the company's ship as they made their way around the Cape of Good Hope, ठीक है. Yes, sir. Then Boerewors is a homemade farmer sausage evolved from recipe brought by German immigrants, ठीक है. तो ऐसे Yes, ऐसे sir. उन्होंने वो टेक्निक्स लर्न करनी शुरू की साउथ अफ्रीका में, ठीक है, लोगों ने. In the 15th century, the Portuguese added traditional fish dishes. The South African waters, then as now, were rich in king, clip, snoek, red Roman, hake, cod, and sole. These are the different fishes which Fish. are Yes, sir. जो अफ्रीकन वाटर्स में है ना मिलती है easily, Yes, sir. Yes, as sir. well as oysters, mussels, calamari, shrimps, and crayfish. तो पोर्तुगीज थे, उन्होंने ये ऐसे शुरू किया इनका, है ना. They added traditional fish dishes to South Africa. Okay, and Cape Yes, Malay sir. cuisine is one of the most flavorful in the country, characterized by the blend of styles and spice brought to South Africa by the Indonesian and Bengalese slaves. A mix of Asian, Indian, and European dishes is prepared with curry, cumin, ginger, and other Exotic exotic spices. spices. Some of the best-known Cape Malay dishes include sosatis, traditional kebabs, जिसका मतलब होता है traditional kebabs, है ना, called, Yes, sir. and another one is boboti, a curried one-pot meal made of minced meat cooked with brown sugar, apricots, raisins, and milk, soaked mashed bread, and curry flavoring. ठीक है. And breadies. The early hunters and trackers stew their game, जो कि सैम थे mostly, है ना. Yes, sir. Whatever vegetables they found, they could find from the land in a three-legged cast iron pot. उसको three-legged cast iron pot में अपने hunt को, सॉरी अपनी जो भी एनिमल था उनका उसको डाल के with the vegetables whatever they found, Vegetables. है ना, cast iron pot में डाल के Yes, उसको sir. पकाते थे. As new animals were hunted, their meat was added to the pot, ठीक है, as were bones to thicken the stew. तो bones भी रखते थे ताकि वो thick होता रहे. हाँ. Yes, sir. Typical South African food is biltong, made of meat that has been dried. ठीक है. Biltong is similar to meat jerky. जर्की देखी है आपने? No, sir. बीफ जर्की नहीं देखी? वो ड्राइड मीट होता है, ड्राइड बीफ मीट होता है, ठीक है. मोस्टली जो सुपरमार्केट्स में जर्की वगैरह मिलती है ना, यहाँ नहीं मिलती होगी, Okay. बाहर बहुत मिलती है, ठीक है. तो मतलब ड्राइड मीट होता है बेसिकली। मोस्टली ड्राइड होता है और इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बट मोस्टली जो सुपरमार्केट वो दे आर कॉल्ड बीफ जर्कीज. और उस बट यहाँ पे क्या है, अफ्रीका में क्या है, मेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मीट, इवन ऑस्ट्रिच,
crocodile, ठीक है. ओके The braai in the South African equivalent to the barbecue. Barbecue टेक्निक भी थी जिसको वो बोलते थे braai, ठीक है. ओके. Then we got mealies are a very popular food in South Africa. Made from कौन made from corn. कौन हाँ, made from corn, ठीक है. Mealies are either boiled or cooked over coals in the cob, ठीक है, or made into mealie bread. Mealie pap, a stiff cornmeal mix, is staple food of South African diet, accompanied by a savory food made from green vegetables and spiced with chili. और उसके बाद एक नेल्सन मंडेला की जो फेवरेट डिश है आप देख रहे हो यहाँ पे, उसका नाम था कुशो, राइट. तो इसको याद रखना. इट इज मेड ऑफ स्टेम mealies, broken dried corn kernels, है ना, with sugar, beans, butter, onion onions, potatoes, chiles. I think chiles is a different kind of vegetable or something like that. मुझे लगा था ये चिलीज होगा, बट ये बार बार बता रहे हैं चाइल्स. हम कंफ्यूज हो गए. यहाँ पे तो चिली पेपर ही दिखा रहा है. आई थिंक इट्स चिलीज, ठीक है सर. शायद उधर चाइल्ड चिलीज का वो दूसरा वो होता होगा, नाम होता होगा. Another traditional dish is mash honza. Yeah? Okay, this is all about African cuisine. Okay, तो मैंने ना एक बार क्लास ली थी बट कोई आया नहीं था उसमें. नहीं, एक ही बच्चा आया था. मेडिटेरेनियन कुजीन. तुम करना चाहते हो दोबारा? मैं करवा देता हूँ अभी. यस सर. मैं क्या नहीं चाहिए सर. तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी पड़ा है. एक मिनट सर. आधा घंटा पड़ा है हमारे पास, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके बाद हमारी रह जाएगी यूनिट्स, सॉसेजेस, केसिंग, फिलिंग्स वाली, है ना. और हमने मिडिल ईस्ट कर लिया था. नो सर, मिडिल ईस्ट नहीं किया सर. मिडिल ईस्ट ने किया और मेडिटेरेनियन का रहता थोड़ा सा, राइट. बाकी तो ऑलमोस्ट प्लेसमेंट, कलर, टेक्सचर, फ्लेवरिंग, ये तो हो ही जाएगा ना तुमसे, राइट. यस सर. यस सर. तो असाइनमेंट में कवर हो जाएगा. सॉसेजेस, केसिंग, फिलिंग्स, ये तो छोटा सा टॉपिक है और काफी बार पढ़ा भी होगा, राइट. तो इसके बारे में हम मेडिटेरियन कंट्रीज सर. क्या मेडिटेरियन कंट्रीज सर कौन सी? इंडिया, ये सब, जापान, मेडिटेरेनियन, इंडोनेशिया, तिब्बत. हाँ ये आई थिंक इंडोनेशिया, यूरोप, मान सही, हाँ यही है मोस्टली यार. इनके बारे से पढ़ा हुआ है हमने पहले. नहीं, पढ़ लेते हैं दोबारा इफ यू हैव एनी. हाँ नहीं, ये सर मैं पढ़ना चाहता हूँ सर, मैं बता रहा हूँ. तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है. नहीं, इंडिया नहीं है यहाँ पे मेडिटेरेनियन में, ठीक है. तो लिखा हुआ है इंडिया, चाइना, तिब्बत, थाईलैंड. वन सेकंड, यहाँ पे तो कुछ और ही दिखा रहा है. मेडिटेटरी, मेडिटेरेनियन के सी के सॉरी. अराउंड ना. हाँ, मेडिटेरेनियन कुजीन तो वहीं का होगा ना. तो इट्स नॉट अबाउट. सर एक मिनट सर गलती सर, मैं कहाँ क्या कर दिया उल्टा. चलो नहीं सर, ये तो यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, साउथर्न यूरोप, नॉर्थ. मैं इंडिया कहाँ पहुंच गया पता नहीं. नॉर्थन अफ्रीका टच होता है, राइट. इटली, इजिप्ट, लीबिया. टर्की, इटली, सर ये तो मेडिटेरियन कंट्रीज.
हाँ, हाँ। तो मोस्टली यहाँ का तो हमने ऑलमोस्ट कर ही रखा है, ठीक है। थोड़ा सा हम्म। ओवरऑल यहाँ का कुछ ओवरऑल थोड़ा टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है। ओके So, सर। unlike many other ethnic cuisines, Mediterranean cuisine is not the product of a specific ethnic group or culture. ठीक है, because you know like um, it's derived from Mediterranean Sea, right? उसके around Mediterranean की sea है ना, तो वहाँ पे कितने सारी countries पड़ती हैं, कितने different cultures हैं, तो ठीक है, it's a multicultural cuisine, ठीक है। Rather, it is label referring to the culinary trends shared by a diverse array of people that live in the region around the Mediterranean Sea. It is understood to be a unified culinary tradition in the country. In reality, there is a vast amount of cultural variance in the cooking found in geographic region of Mediterranean cuisine. ठीक है, around Mediterranean Sea, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो मेडिटेरेनियन कुजीन इज नॉट गवर्न्ड बाय अ सिंगल कल्चर, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज वेरी मच द प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड एक्सचेंज, ठीक है। ट्रेडिंग के दौरान या इधर से उधर जाना है ना, तो लोगों ने फूड ट्राई किया, तो मिक्स कल्चर ना, तो इट्स अ मिक्स, हाँ, तो ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड एक्सचेंज। The world's earliest civilization bordered the Mediterranean Sea, their development bolstered by the rich soil and temperate climate that made agricultural production thrive around the Mediterranean Sea. ठीक है? As the point of intersection between Asia, Europe, and Africa, with major civilizations located in each area. The Mediterranean was geographically destined to become a major trading hub. ठीक है? Traders exchange cultural commodities like spices and other food goods, resulting in the wide dissemination of certain ingredients throughout the cuisines of these disparate people. ठीक है, क्योंकि लोगों ट्रेडिंग होती थी, स्पाइसेस यूज करते थे, तो वहां से क्या हुआ, मेडिटेरेनियन कुजीन इमर्ज हुआ, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, ट्रेडिंग के थ्रू, है ना। इट वाज it was through this form of cultural interaction that certain fundamental elements of Mediterranean cuisine became popular throughout the region. तो जैसे ये ट्रेड बढ़ता रहा, उससे स्पाइसेस वगैरह इधर उधर लोग यूज करते रहे, और क्या हुआ, तो एक नया फूड इमर्ज हुआ ना, तो नए, जो कि काफी पॉपुलर हो गया, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट वाज another factor in shaping Mediterranean cuisine. The different cultures of the Mediterranean came into direct contact as a result of the empire building efforts of various civilizations. Once one civilization overthrew the government of another, they often imposed their own cultural practices upon the conquered society. ठीक है, जब और उनको कोई, and at the same time there was inevitably a certain amount of cultural resistance during the conquest, है ना, often resulting in the जो भी conquering group थे, culture थे, है ना, वो आके अपने फूड प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करते थे, एंड देन इट काइंड ऑफ मॉडिफाइड। और यहाँ पे काफी बार अलग अलग टाइम पे, है ना, काफी टाइम के लिए डिफरेंट रूलर्स रह चुके हैं, राइट, इन अराउंड दीज मेडिटेरेनियन सी, तो ठीक है, वहां से इमर्ज हुआ, यू कैन सी दैट इन एशियंट हिस्ट्री, और ठीक है, as societies blended together within the empire, culinary practices were adapted and conformed, resulting eventually in the adoption of the current culinary identifiers of the Mediterranean cuisine by people throughout the region. ठीक है, और common elements in Mediterranean cuisine कौन-कौन से, the overarching characteristics of Mediterranean cuisine are largely shaped by the climate
and geography of the region. तो climate conditions क्या है? Sunny है, mild Mediterranean climates yield an agricultural bounty that heavily influence the vegetable dominant cuisines of the region. ठीक है, कल्टीवेशन बहुत होती है क्योंकि है ना वहाँ पे फर्टाइल है वहाँ की सॉइल, ठीक है, अराउंड दैट रीजन. The most universally used and prevalent ingredient in the cuisines of the Mediterranean is olive oil. वहाँ पे mostly olive oil use करते हैं. Olive oil. Olive trees are prevalent throughout the region, and distinct oil is a major export of many Mediterranean countries. The pungent, sometimes bitter oil works its way into variety of dishes. Bitter oil भी use करते हैं, ठीक है. And bitter oil क्या मतलब? Mustard oil. Sometimes bitter oil means I think olive oil की ना काफी एक तो थोड़ा सा स्वीट सा भी टेक्सचर रहता है, ठीक है, फ्रेशली ऑयल्ड. और कई ऑयल होते हैं एक जैसे रेप सीड ऑयल होता है, इट्स बिटर इन टेस्ट, ठीक है. I think some bitter oils they use bitter oil as well. I don't think it's a specified oil. Bitter oil can be a bitter oil. It can be made from भाई करेला दिखा रहा है यहाँ पे तो. तो यहाँ पे मुझे आलमंड ऑयल दिखा रहा है. बिटर. One second. तो बिटर स्पेलिंग होती है BI होती है ना सर? BITTE. बिट ऑयल. Not bitter. कड़वा. Bitter, कड़वा, कड़वा oil. Mostly oil, almond oil. Flaxseed I think oil. it's almond oil. और करेले का, करेला and almond oil. One second. तो इसमें दिखा रहा है ऑलिव ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल. हाँ, फ्लैक्सीड ऑयल दिखा रहा है. as known as linseed oil are two commonly used culinary oil. Both oil exhibit a bitter and pungent taste. अच्छा यही होगा फिर. हाँ, कहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हो ये प्लीज? मुझे व्हाट्सएप कर दो इफ यू कैन. वही कर रहा हूँ सर. हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है. ओके, चलो बिटर ऑयल भी यूज करते हैं कुछ डिफरेंट डिशेस में बिटर ऑयल भी यूज करते हैं. ओके, आगे. फिर वैसे भी सारे तेल तो कड़वे ही होते हैं मोस्टली. Okay, and bitter oil works in different some of the dishes, ठीक है, and is used both as a cooking agent and as a dressing. Olives themselves are a regular ingredient in Mediterranean cuisine, adding a punchy fermented acidity to dishes. Okay, fresh vegetables dominate Mediterranean cuisine with a wide variety taking center stage in dishes throughout the region. ठीक है, तो काफी वेजिटेबल्स भी यूज होती हैं यहाँ पे. Dominates this food, right? Yes, sir. कौन सी बात? There is some cultural variation: eggplant, artichokes, squash, pumpkin, tomatoes, legumes, onions, mushrooms, okra, cucumber, and a variety of greens and lettuce all flourish in this region and are commonly used. Vegetables appear in dishes in a variety of forms, like baked भी होती है, roasted भी, sauté grilled भी, pureed भी, served fresh in salads as well. Okay. Yes, sir.
That's how they appear in the dishes. Meat is generally used sparingly in Mediterranean cuisine, and in most of the Mediterranean tends to be grilled. तो मीट को मोस्टली ग्रिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है. Mediterranean rocky terrain can't typically support larger herding animals like cows, limiting meat options to smaller domesticates like जो माउंटेन गोट्स होती हैं, शीप होती है, पिग्स होते हैं, है ना, माउंटेन पिग्स भी होते हैं, जिससे हमें वो क्या कहते हैं, काफी अच्छा बेकन मिलता है, राइट. और चिकन हो गए, दांत होते हैं सर. सर उस पिग के सर दांत होते हैं सर, बहुत बड़े. दांत तो वो तो दूसरा हो गया ना, दांत वाले तो वो तो वाइल्ड पिग हो गया ना. ये माउंटेन पिग मे बी वही होते होंगे, एज वेल एज चिकन, ठीक है, एज वेल एज सम वाइल्ड गेम, जैसे वाइल्ड गेम जैसे किसी का शिकार किया वो भी यूज कर लेते हैं, उसका मीट भी वो ग्रिल करके खा लेते हैं, ठीक है. एंड गोट एंड शीप मिल्क आर also used in a variety of Mediterranean dishes, primarily in the form of yogurt and cheese. Yogurt and cheese की form में ही goat and sheep milk use होता है यहाँ पे, ठीक है. Seafood is more prevalently used protein source, appearing in variety of dishes. The close proximity of the Mediterranean Sea provide easy access to fresh seafood, ठीक है, क्योंकि sea है इतना बड़ा, तो वहां से फ्रेश सी फूड मिलेगा, which makes frequent appearances in dishes throughout the region. और फ्रेश हर्ब्स भी काफी मेडिटेरेनियन कुजीन की फेमस है, ठीक है. The climate and geography of the region is naturally suited to growing herbaceous plants, both indigenous and imported. Import भी करेंगे ना तब भी वहां पे आराम से पैदा होगा, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट कंडीशंस इतनी बड़ी है, ठीक है. फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है वो. While there is some cultural variation in the use of certain herbs, overall the culinary traditions of the Mediterranean use, वहाँ पे कौन-कौन सी herbs use करते हैं mostly? Oregano, basil, thyme, rosemary, marjoram, parsley, dill, mint, garlic, tarragon, fennel, cilantro, and saffron. All of the herbs you can name, okay? All the herbs sir. Mostly तो all मतलब of them. मेडिटेरियन कुजीन सर सब कुछ इसके अंदर वो ये सर सब कुछ यूज होता है सर. हाँ, सब ऑयल, ब्रेड, पास्ता, वाइन, मेन थिंग यही आ रही है कि यहाँ पे ना मेडिटेरेनियन में क्या कहते हैं, ये फूड कैसे खाते हैं, मोस्टली ये ग्रिल करते हैं ना, ये टेक्निक्स वगैरह. और यहाँ पे जो यहाँ की लैंड है बड़ा उपजाऊ है, तो इजिली यू कैन ग्रो एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज इट टचेस, है ना, दैट मेडिटेरेनियन सी, राइट. So, although there are common elements that unify the cuisines of Mediterranean, there are some significant regional and cultural differences. The Mediterranean can be divided into three culinary regions: Eastern Mediterranean, Southern Europe, and North Africa. North Africa के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay, it will cover the same thing. Eastern Mediterranean cuisine, which encompasses some Middle Eastern cuisine, ठीक है, describes the culinary tradition of Greece, Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Palestine and Egypt. ये हम पढ़ेंगे next Middle Eastern जब करेंगे, ठीक है, उसमें. Okay, sir. The yogurt and fresh cheese like feta, halloumi and Lebanon features prominent. I think we studied about Middle East, no? No, I don't think so. No. नहीं, मुझे नहीं लगता. Middle East नहीं पढ़ा सर. नहीं पढ़ा ना. Lebanon feature क्या करना है? prominently in Eastern Mediterranean. Okay. सर एक मिनट. आ जाओ. सर क्लास खत्म हो गई. हो गई. चलो 2 मिनट रहते हैं, बट थोड़े मिनट. आपको काम है क्या? हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया अभी. चलो ठीक है फिर. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, वेलकम, बाय.